अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी वीडियोस के अंदर खुशामदीद स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जो नेक्स्ट 3 टॉपिक हैं इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सब टॉपिक कह सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेल लेवल तक डिस्कस किया था। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे टिश्यू लेवल से। टिश्यू लेवल तो याद रखिएगा, टिश्यू लेवल किन के अंदर होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, उनके अंदर जब सेल्स होते हैं, अब कौन से सेल्स जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, ठीक है। अब रिलेटेड फंक्शन सिमिलर सी बात है कि किन का होगा, जिनका फंक्शन सेम होगा या जो सिमिलर सेल होंगे, सिमिलर जो सेल हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग related function is called tissue। जी, ये मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी है। अच्छा, अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक जैसे सेल, जाहिर सी बात है सेल एक जैसे है तो उनका फंक्शन भी रिलेटेड होगा, यानी कि सिमिलर फंक्शन होगा। तो उनका ग्रुप जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर किस तरह से हैं, थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे, ठीक है। ये मैं आपको, जो प्याज होता है ना, कॉमन घर में इस्तेमाल होता है, उसकी मैंने आपको थोड़ी सी डायग्राम स्केच करके दिखाई है। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी ले लेते हैं एग्जांपल टिश्यू की। तो एग्जांपल के अंदर हम लोग देख लेते हैं एपिडर्मल, टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी हैं जी? ग्राउंड टिश्यू। जब भी स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन करें तो आपने वहाँ पर एग्जांपल लाजमी देनी है। एग्जांपल्स के बिना आपकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। ओके, तो हम लोगों ने टिश्यू लेवल को कवर कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, इसके अंदर परफॉर्म करने वाला हर एक सेल वो अपना फंक्शन भी कर रहा होगा, मतलब जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी फंक्शंस हैं वो भी कर रहा होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर वो फंक्शन भी कर रहा होगा जो क्या ज़रूरी हैं इसके जो मतलब टिश्यू के जो फंक्शन है। फॉर एग्जांपल सेल अपना काम कर रहा है, अभी जो टिश्यू है इसके ज़िम्मे है ख़ास किस्म की सिक्रीशंस पैदा करना, मीन दूसरे रसूखतें पैदा करना। तो ये क्या काम करेगा? अपना जो काम है वो भी परफॉर्म कर रहा है, और इसके साथ साथ ये टिश्यू वाला जो काम होगा यानी कि सिक्रीशंस पैदा करना, उसको भी वो करता रहेगा। तो टिश्यू लेवल के बाद जो हमें नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जी स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह के जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो अब ये आपने याद रखना है, हायर मल्टी सेलुलर के अंदर ये लेवल पाया जाता है। हायर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे एनिमल हो गया, उनके अंदर ये होता है हायर मल्टी सेलुलर के अंदर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सिमिलर टिश्यूज़ की बात नहीं की है, जहन में रखिए। यहाँ पर मैंने कहा है सिमिलर सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, ठीक है।
यहाँ पर मैंने सिमिलर सेल्स नहीं कहा, मैंने कहा सिमिलर टिश्यू नहीं कहा, मैंने कहा टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मतलब वो टिश्यू मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनका काम आपस में मिलता जुलता होगा। इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कैसे। जब इस तरह के मुख्तलिफ टिश्यू जिनका फंक्शन मिलता जुलता होगा, रिलेटेड फंक्शन होगा, तो वो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम। स्टमक या मैदा, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के टिश्यू होते हैं। एक होता है मस्कुलर टिश्यू और दूसरा है ग्लैंडुलर, और इसी ग्लैंडुलर का ही दूसरा नाम है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। अब जो मस्कुलर है ना, इसका क्या फंक्शन है, इसने मूवमेंट करवानी है। मूवमेंट किसकी? इस स्टमक की वाल्स की। ठीक है। इस मैदे की जो दीवारें हैं ना, इनकी ये मूवमेंट करवाएगा। क्यों करवाएगा? इसलिए करवाएगा कि इस मैदे के अंदर जो फूड मौजूद है ना, वो क्रश हो जाए, पिस जाए। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, सेम इसी तरह से जो ग्लैंडुलर या एपिथेलियल टिश्यू है, अब इसके हर एक सेल्स के ज़िम्मे क्या होगा कि उन्होंने ख़ास किस्म की सिक्रीशंस बनानी है, और उस सिक्रीशंस को उन्होंने रिलीज़ कर लेना है किस चीज़ के अंदर? स्टमक के अंदर। मतलब ये, अब अगर कॉमन बात करूँ तो जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस ये पैदा करेंगे। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर क्या होगा? इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम होंगे। ठीक है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ये फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब ज़रा जहन में देखिए, यहाँ पर खुराक को तोड़ा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, और यहाँ पर एंजाइम और HCl भेज के उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है। मतलब खुराक का जो हाजमा है, हज़म करना है खुराक को, इन दोनों का फंक्शन इस हवाले से है, तो ये मिलता जुलता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इस स्टमक जैसे बहुत सारे, ठीक है, लाइक दिस मैनी, स्टमक की तरह के बहुत सारे जब ऑर्गन्स कंबाइन होंगे किसी सिस्टम के अंदर, तो बन जाएगा लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब कैसे, इसकी भी हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर कौन कौन से आएंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे हैं, हम मिलता जुलता ही ले लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हाजमे का निज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, निज़ाम निज़ाम भी जिसको कहते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कौन कौन सी है? बक्कल कैविटी, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा एसोफेगस, अच्छा, एसोफेगस के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, रिलेटेड इसके अंदर जैसे लीवर हो गया, रिलेटेड कुछ ऑर्गन काम करेंगे। पेंक्रियाज हो गया, ये भी इसके अंदर आते हैं बिकॉज ये अपनी सेक्रीशंस भेजते हैं। तो अब देखिए, ये मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं ना, बकल कैविटी जिसको मुंह का खला कहते हैं, अच्छा, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया जिसको हमने ब्रीफली यहाँ डिस्कस किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज, ये क्या है? तमाम ऑर्गन्स हैं, और ये तमाम ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब उन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से हमारे सिस्टम हो सकते हैं? तो हमारे पास जो कौन कौन से मज़ीद मौजूद है हमारे पास सिस्टम? लेट्स सी, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव को तो हमने डिस्कस किया है,
रिप्रोडक्टिव है, नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम के अलावा अगर हम देख लें तो हमारे पास और मतलब सो ऑन काफ़ी सारे सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह तमाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया वगैरह, ये तमाम सिस्टम थे। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, उनके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सो उनके अंदर ये क्या होगा, लेस डिवेलप होगा सिस्टम्स वाला एज कंपेयर टू एनिमल्स, मीन टू से ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं डिवेलप, लेस डिवेलप है इनके अंदर एज कंपेयर टू एनिमल्स, मोर डिवेलप है। क्या चीज़, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म लेवल। अब स्टूडेंट्स, जो मुख्तलिफ सिस्टम है ना, जो भी हमने ये तमाम डिस्कस किए हैं, जब ये तमाम कलेक्टिवली बनते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जब उसकी कंप्लीट बॉडी है जिसमें मुख्तलिफ मतलब है, अब आपने याद रखना है ये तमाम जितने भी सिस्टम है ना, ये कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे वहाँ पर, यानी कि जब वर्क कर रहे होंगे तो ये तमाम कोऑर्डिनेटेड होंगे। अब इसके भी हम एग्जांपल लेंगे किस तरह से कोऑर्डिनेटेड हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से कि वो बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कोई भी है आप में से, जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो इस एक्सरसाइज के दौरान होगा क्या, इस एक्सरसाइज के दौरान उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है। क्यों, बिकॉज उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए, ठीक है, फूड के लिए। सेम इसी तरह से जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कर रहा है। क्यों, इसलिए कि उसको ब्लड के अंदर ब्लड चाहिए ना, मतलब ब्लड को तेज़ी से वो सर्कुलेट कर रहा है ताकि हर एक सेल के अंदर जो फूड है वो पहुंच सके। जैसे मसल सेल्स होंगे वहाँ पर क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। सेम इस तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी काम कर रहा होगा। क्यों, इसलिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करनी है। अच्छा, इसी तरह से जो मसल्स हैं, जो मसल्स हैं मतलब आपका स्केलेटन के हवाले से बात करें, जो मसल्स हैं वो भी काम करेंगे बिकॉज वो मूवमेंट करवा रही होंगी। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, इनके अंदर ये क्या करेगा, जितने भी सिस्टम्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो तमाम कोऑर्डिनेटेड होंगे। तो एग्ज़ाम्पल अगर इसकी हम लें ऑर्गेनिजम्स की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की ले लेते हैं, प्लांट की ले लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है ETC। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो सेकंड वीडियो है उसको मैं यहाँ पर एंड अप करूँगी। जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर मैं पॉपुलेशन लेवल हो गया, कम्युनिटी लेवल है और बायोस्फीयर लेवल है, लास्ट 3 जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।